ये हम लोग देखते हैं यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय उसकी 40 आयत। जॉन चैप्टर 6 वर्स 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, ये पिता की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, यानी कि पुत्र को खाली देखना काफी नहीं, बल्कि उस पुत्र पर विश्वास भी करना है। और यदि कोई ऐसा करे तो वचन ये वायदा करता है कि वह अनंत जीवन पाएगा। जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। खुदा की ये इच्छा है। सो विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं यदि उस विश्वास पर टिके रहें, यदि वो विश्वास बहुमूल्य बेशकीमत हो, यदि वो विश्वास कभी डोलने वाला ना हो, यदि वो विश्वास अंत के दिन तक बना रहे। सो उनके लिए अनंत जीवन का वायदा है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जीवन में तो, इस संसार में तो हमें शारीरिक मौत मरना ही है, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसे खुदावंद खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जिला उठाया, उसी तरह खुदावंद खुदा उन लोगों को भी जो मसीह में सो जाएंगे, उन्हें भी खुदावंद खुदा एक दिन जिलाएगा। सो प्यारे अजीजो, उस पर विश्वास करें, वह अनंत जीवन पाए। किस पर? पुत्र पर। पुत्र का नाम क्या दिया गया है? यीशु। सो प्यारे अजीजो, आइए देखते हैं। और जिस पर खुदा ने विश्वास करने को कहा है वो आपको बुला रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि खुदा की ये इच्छा है कि हम उसके पुत्र को देखें और विश्वास करें। ये खुदा की इच्छा है। और पुत्र की इच्छा क्या है? और जिस पर खुदा ने विश्वास करने को कहा है वो आपको बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? आज थोड़ी देर के लिए हम इसी बात पर विचार करेंगे कि जिस पर हमने विश्वास किया है और जिस पर हमें विश्वास करते रहना है वो हमें बुला रहा है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, किन को बुला रहा है? क्या जिन्होंने विश्वास किया उनको, या जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको, या जो विश्वास कर चुके हैं लेकिन फिर पीछे हट गए हैं उनको? सो ये सारी बातें हमको ध्यान देनी है। कुछ विश्वास करके पीछे लौट गए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको भी बुला रहा है। जो अभी तक उसके पास नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको भी बुला रहा है। और जो अभी भी सही रीति से उसके साथ चल नहीं रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको भी बुला रहा है। सो प्यारे अजीजो, देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 वर्ष तक। बहुत ही फेमस वर्ष है और आप लोगों ने बहुत बार इस वर्ष को पढ़ा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस पुत्र पर खुदा की इच्छा है कि हम विश्वास करें, जिस पुत्र को हम देखें और विश्वास करें, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं, वो पुत्र इस संसार में जब था शारीरिक रूप में, तो वो पुत्र बुला रहा है कैसे? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि झूठ तो बोल नहीं सकते, अगम ज्ञान में और सर्वशक्तिमान होने के कारण वो सब कुछ जानता है। इसलिए यदि वो कहता है कि बोझ से दबे लोगों, मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये सब कुछ तुम इसलिए करते हो कि तुमको विश्राम मिले। परंतु इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलता। खुदा ये जानता है। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, शायद हम विश्राम में हैं, लेकिन खुदा ये जानता है जिसे हम विश्राम समझते हैं वो वास्तव में विश्राम है नहीं। और एक विश्राम है जो खुदावंद खुदा हमें देना चाहता है। वो विश्राम जिसके लिए उसकी युगों की योजना है, वो आराम जिसको
देने का यहाँ पर खुदा वायदा करता है अपने वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो जैसे जुआ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये वो जुआ है जिसको हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो किसान लोग हैं वो दो बलदों के गर्दन के ऊपर उसे रख कर और फिर वो जमीन को में हल चलाते हैं। सो जुआ जब देखते हैं तो वो तकलीफ को दिखाता है, संसारिक जुआ तकलीफ को दिखाता है। ये जुआ गुलामी की भी निशानी थी, इसलिए ये जुआ जो इंसान के ऊपर पड़ा हुआ था वो इतना भारी था कि ये इंसान बोझ के नीचे दबा हुआ था। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो बंदा कहेगा कि जुए के नीचे तो पहले ही हैं, तो अब तुम्हारे जुए के नीचे आने से क्या मिलने वाला है। सो इंसान के लिए विश्वास करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वचन को बारीकी से समझता नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अब इंसान पूछेगा कि यदि जुआ ही उठाना है तो फिर जो था वही काफी है, एक और क्यों डालने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे उतारना होगा। उस बोझ को जो तूने पाप की गुलामी के कारण अपने ऊपर उठा रखा है और जिसके नीचे तू दबा हुआ है, उसे उतार और मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले। सब इंसान कहेगा जुआ तो जुआ ही है, तो फिर उसे उतारने और इसको ऊपर लेने में क्या फायदा मिलने वाला है। वचन कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा और मुझसे सीखो। तो प्रभु क्या सिखाना चाहता है अपना जुआ हमारे ऊपर रखकर, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो नम्र है और मन में दीन है उसका जुआ इस संसार के जुए जैसा नहीं है। जो नम्र और दीन है उसका जुआ गुलामी का जुआ नहीं है। जो नम्र और दीन है उसका जुआ बोझ वाला जुआ नहीं है। जो नम्र और दीन है उसके जुए के नीचे आने से आपको आराम मिलने वाला है, दुख नहीं मिलने वाला। संसारिक जुए ने आपको दबा कर रखा था, संसारिक जुए ने आपको गुलामी में रखा था। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह का जुआ हम अपने ऊपर लेते हैं तो वचन क्या फरमाता है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो जो नम्र और दीन है फिर उसका जुआ भी कैसा होगा इसे समझना है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैं नम्र हूं, दीन हूं, यदि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लोगे तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इंग्लिश में लिखा है सोल, यानी कि प्राण में। सो प्यारे अजीजों, सीधा सीधा बात को समझेंगे कि तुम अपने मन में आराम पाओगे। जुआ लेने से आराम कैसे मिलेगा, उसकी ऊपर की दो बातें फिर मैं रिपीट करूंगा। नम्र मन और दीन है, हल्का है, ऐसा जुआ है जिसे आप आसानी से उठा सकते हैं। ऐसा जुआ है जो गुलामी को नहीं दिखाता, ऐसा जुआ है जो कष्ट को नहीं दिखाता, ऐसा जुआ है जो बोझ को नहीं दिखाता, बल्कि इस जुए को अपने ऊपर लेने का फायदा है। क्योंकि इस जुए के नीचे जो आ जाएगा वो जैसा प्रभु यीशु मसीह नम्र और मन में दीन है वो भी वैसा ही बन जाएगा और वह अपने मन में विश्राम पाएगा। और 30 आयत में यूँ लिखा है क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। मेरा जुआ वैसा नहीं जैसे संसारिक लोगों का है, बल्कि मेरा जुआ सहज है और बोझ हल्का है। सो सीधी सीधी बात हम लोग समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह असल में कहना क्या चाहता है। असल में इस वर्ष का मुख्य प्रकाशन ये है कि खुदा चाहता है कि हम उसके नजदीक आ जाएं।
इस वर्ष का जो रेवलेशन है, जो प्रकाश है, जो मुकाशवा है, वो ये है कि असल में खुदा चाहता है कि हम उसके नज़दीक आ जाएं। असल में जैसे वचन में लिखा है कि खुदा के अधीन हो जाओ। खुदा चाहता है कि हम असल में उसके अधीन हो जाएं, क्योंकि जो उसकी अधीनगी में रहता है, जो उसके आगे नम्र रहता है, जो अपने आप को उसके अधीन कर देता है, उसका पूरे का पूरा जुम्मा फिर वो ले लेता है। उसे फिर इस संसार में कष्ट नहीं लगता, तकलीफ नहीं लगती, बोझ नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है मैंने अपने सृजनहार, अपने क्रिएटर, सृष्टिकर्ता के हाथों में अपने आप को दिया है। सो असल में मुख्य कारण क्या है इस बात का कि प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ हल्का है, उसका बोझ हल्का है। सो उसका मुख्य कारण क्या है? इस वर्ष के मुताबिक हमारे सामने जो खुलकर मुकाशवा आता है वो ये है कि खुदावंद खुदा हमको अपने पास बुलाता है। तो फर्स्ट फैसला हमने लेना है कि हमें क्या करना है। यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय उसकी 37 आयत, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पुकार कर कहा। आज भी यीशु मसीह बहुतों को पुकार रहा है। जिन्होंने अभी उसे नहीं जाना उनको भी पुकार रहा है। जो जान गए हैं लेकिन जानकर भी नहीं जाने उनको भी यीशु मसीह पुकार रहा है। जो जानकर पीछे हट गए हैं उनको भी यीशु मसीह पुकार रहा है। जो पत्थर दिल हैं उनको भी यीशु मसीह पुकार रहा है। जिनके पत्थर दिल को उसने तोड़ दिया था और वो उसको समझ गए लेकिन फिर दिल को पत्थर कर लिया, उनको भी यीशु मसीह पुकार रहा है। और इस पुकार के पीछे जो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता है वो समझें। क्या कहा है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। सो प्यारे अजीजों, इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्यासा ना हो। लेकिन यहां पर प्यास उस प्यास की बात नहीं कर रही जिस प्यास को हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन यहां पर प्यास वो है जो हर इंसान के अंदर है और इस प्यास को सिर्फ वही बुझा सकता है। ये आत्मा की प्यास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बुझ सकती है, वरना बुझ सकती नहीं। सो वो कह रहा है, पुकार रहा है, आज यदि कोई इस वचन को सुन रहा है, जहां बाद में सुनेगा, वो एक बात ध्यान में रखे, यदि कोई उसके जीवन में गिरावट आ भी गई है, निराश ना हो, प्रभु आपको पुकार रहा है। यदि आपसे सही नहीं चला जा रहा लेकिन आप चलना चाहते हैं लेकिन अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं, ध्यान दें, जो पुकार रहा है उसके हाथों में दे दें। जो पुकार रहा है वो खुद आगे आपकी ज़िंदगी को चलाने की कुदरत रखता है। सो प्यारे अजीजों, उसकी पुकार को गौर से सुनो। वो यूं ही नहीं पुकार रहा, इसलिए पुकार रहा है क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ गया है। वो इसलिए पुकार रहा है क्योंकि न्याय का दिन नज़दीक आ रहा है। वो इसलिए पुकार रहा है क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हर दिन घटता जा रहा है। वो इसलिए पुकार रहा है क्योंकि इस जहान का नाश होने वाला है और उसके अंतिम दिन नज़दीक आ रहा है। इससे पहले कि वो अपने लिखित के अनुसार ये सब कुछ करे, वो पुकार रहा है ताकि हम किसी तरह बच जाएं। उसकी पुकार को हम व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उसकी पुकार को समझें और ये फैसला लें, मैं उसकी पुकार को सुनकर अपने दिल को सख्त नहीं करूँगा, क्योंकि वो इसीलिए पुकारता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उसकी मोहब्बत को समझ गया हूँ।
उसने मुझे पुकारा है, मैं जरूर अब अपने आप को उसके जोरावर हाथों में दूंगा। मैं अपने आप को पूरा नम्र करके उसके हवाले करूंगा। मैं कहूंगा कि अब तू मुझे चला, मैंने चल के देख लिया पर नहीं चल सका। तो देखते हैं आगे और देखते हैं, यहां भी हम देखते हैं कि उसकी चाहत कितनी है। वो फिर एक अलग तरीके से हमें बुला रहा है। वहां पर कहता है, हे थके मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहां पर पुकार कर कह रहा है, जो प्यासा है मेरे पास आए। यहां पर भी वो एक अलग तरीके से हमें बुला रहा है। बुलाने वाला कोई इंसान नहीं जो बेवफा हो, बुलाने वाला कोई इंसान नहीं जो धोखा दे दे। बुलाने वाला वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास आए। वो खुद लगभग 2000 साल पहले पाकरू और कलाम के बीज की सूरत में इस संसार में तीसरे आकाश से आ चुका है। जो बुला रहा है, जो पुकार रहा है, जिस पर खुदा ने हमको विश्वास करने के लिए कहा है, जिस पर खुदा ने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि जो कि उसको देखे और विश्वास करे, वो लगभग 2000 साल पहले इस जहान में पाकरू की सूरत में, कलाम के बीज की सूरत में इस जहान में तीसरे आकाश से आ चुका है और आज तक यहीं पर है। इसलिए वो पुकार रहा है, इससे पहले कि वो वापस चला जाए, इससे पहले कि दुल्हन उठा ली जाए, वो हमको पुकार रहा है। हम उसकी सूरत पर बन जाएं, हम उसके जुए को अपने ऊपर ले लें, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें। जैसा फिर वो है वैसा ही वो हमको भी बनाने की कुदरत रखता है। जैसा हमने देखा है कि वो लगभग आया 2000 साल पहले, यहीं पर है। यदि वो तीसरे आकाश से हमारे लिए यहाँ पर आ सकता है तो फिर उसकी मोहब्बत को समझें। हम कहाँ पर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बागे अदन में जैसे खुदा पुकार कर कहता है, आदम तू कहाँ है, और अपने पाप के कारण वो डर रहा है इसलिए छुप रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उसकी पुकार को इसीलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं या उससे इसीलिए छुप रहे हैं क्योंकि पाप हम पर राज्य करता है। प्यारे अजीजों, उसने पाप की कीमत दे दी है। जो पुकार रहा है उसने पाप की कीमत दे दी है। और यदि फिर भी अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया है, वही हमारी सिफारिश करने के लिए बाप के दाहिने हाथ भी विराजमान है। जो कलाम के बीज की सूरत में यहाँ पर है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद रहने वाला है। यहाँ वो इस जमीन पर है, वो उसी समय वो बाप के दाहिने हाथ हमारी सिफारिश करने के लिए भी है। सो जब वो इतना सब कुछ कर रहा है तो फिर हम सख्त दिल क्यों हैं? पास आने वालों के साथ प्रभु इस तरीके से वायदा करता है। यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 35 आयत, चैप्टर 6 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा भी ना होगा। वायदा कर रहा है, सिर्फ बुला नहीं रहा, बल्कि पास आने वालों के लिए क्या है? वायदा है, वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पर शारीरिक बात नहीं, आत्मिक बात हो रही है। आत्मा में जो लोग व्याकुल हैं उनके लिए ये संदेश है। जो सोचते हैं कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, उनके लिए ये संदेश है। उनके साथ वो वायदा करता है, तुम्हें कलाम की रोटी की कभी कमी नहीं आने दूंगा, कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। पानी भी वचन और पाखरू को दिखाता है, कभी कमी नहीं आने देगा। सिर्फ हम आए, हम कह दें कि हमने अपने आप को तेरे हाथों में दिया है, बाकी सब कुछ वो करने की कुदरत रखता है। और साथ साथ में हमको क्या बताता है? यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय उसकी 7 आयत, यूहन्ना चैप्टर 7 वर्स 7, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता। किनसे जगत बैर नहीं करता? जिनके पास यीशु नहीं है। क्यों बैर नहीं करता? क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारा ही है। हम भी संसार के हैं, ये भी संसार का है। सो संसार उनसे कोई कभी नफरत नहीं करेगा जो संसारिक तौर पर हैं, संसार जैसे लोगों जैसे हैं, परंतु वह मुझसे बैर करता है।
संसार तुमसे बैर नहीं करता क्योंकि तुम तो संसार जैसे ही हो। संसार मुझसे बैर करता है। किससे? यीशु मसीह से बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तो यीशु मसीह क्या कहता है? मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं, इसलिए वो मुझसे बैर करते हैं। और मैं जो गवाही देता हूं वो क्या है? कि उनके काम बुरे हैं। आज भी जो इंसान लोगों के बुरे कामों पर उनको आगाह करेगा, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह से के विरोध में थे और नफरत करते थे, ये संसार उनसे भी नफरत करेगा। परंतु जो यीशु मसीह को जान गए हैं, जो वचन की पहचान रखते हैं, वो जैसे शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते हुए जान तक दे दी, वो भी इसी तरह उसके साथ मोहब्बत करेंगे। तो आइए हम लोग समाप्ति करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये थोड़े समय के लिए हम लोग सीखा करेंगे। सो आज हमने सीखा है वचन में कि खुदा ने कहा कि जिसने उसे देखा और जो कोई उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। सो यदि हम चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन को पाएं, तो फिर ज़रूरी है हम प्रभु यीशु मसीह को देखें और उस पर विश्वास करें, ताकि उस जीवन के अधिकारी हो सकें। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के तेरे अच्छे वचनों के लिए। खुदावन जितने भी लोगों ने सुना सब पर तेरी आशीष चाहते हैं, जो आगे भी सुने उन पर भी तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। खुदावन तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं। खुदावंद दिन नज़दीक आ चुका है प्रभु के आने का, इसलिए सब लोग तेरे वचन पर पूरा मनन करें। खुदावंद पूरा ध्यान लगाएं और अपने आप को इसी कलाम से श्रृंगार कर तेरे आने के दिन तेरे सामने खड़े हो सकें। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। सो खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। कल 9:30 बजे हम लोग नहीं ऑनलाइन होंगे, बल्कि सैटरडे को न्यूयॉर्क टाइम 11 बजे और इंडिया का उस वक्त रात 9:30 होंगे। सो खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।